हेलो, गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस मास्टर में आपका स्वागत है। और मैं पंकज। चलिए, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स में बात करेंगे कि जिसमें लोगों को सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि अभी लोन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लोगों को जब लोन मिलता नहीं, की बात जब 2 लाख 4 लाख 5 लाख का जब अमाउंट लेते हैं सैलरी पर्सन, उनको तो एक बार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोन भरने में लोगों को कितनी मुसीबत आती है, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोन भरने के टाइम। चलिए, सावधान लोन लेने से पहले, नहीं तो पूरी लाइफ पछतानी पड़ेगी। यहां पर आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे, सावधान लोन लेने से पहले, नहीं तो पूरी जिंदगी पछतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि अभी लोन का ट्रेंड इतना चला, लोग सोचते हैं कि लोन आसानी से मिल जाता है, हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन हम कहते हैं जो बंदा लोन लिया है ना, जो बंदा लोन लेके फंस चुका है, जो बंदा घिर चुका है ना, उसके बारे जानते हैं। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल आज देता हूं। ठीक है, मैंने लोन ली हुई थी, एक ट्रैक्टर लोन लिया हुआ था। ट्रैक्टर लोन ट्रैक्टर लोन लिया हुआ था। 1 साल हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, हमारी प्राइवेट जॉब चलती है जो 25 से 30 हजार रुपया समथिंग मिलती है, और उस टाइम पे हमारा गाड़ी से भी बहुत अच्छी अर्निंग आती थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, कि जब समय का पहिया ऊपर नीचे होता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यू हुआ। मेरा सिस्टर का मेडिकल इश्यू हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, कोरोना काल में मेडिकल इश्यू हुआ। ठीक है, सिस्टर को बिलोर लेके जाना पड़ा। लेकिन उस वक्त जानते हैं दोस्तों, हमारा ना ड्यूटी रहा। ठीक है, गाड़ी भी बंद पड़ गई, ना गाड़ी चल रही है, ना हमारी ड्यूटी रहा, ड्यूटी भी ऑफ हो गया। उस वक्त मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी सारी पीड़ा और इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे साथ गुजरी ना, क्या बताएं। कुछ एक्सप्लेन करने जिससे जो भी काम करते थे सब काम में स्ट्रेस, क्योंकि भाई लोन जब इंसान का माइंड में रहता है ना, तो हम कहते हैं लोन एक ऐसी गंदी चीज है कि इंसान जीते जी नर का रास्ता देख लेता है। तो इतनी गंदी चीज है लोन। ठीक है, जो सही समय पर लेके सही समय पे उसको चुकता कर देता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हम कहते हैं जिस इंसान को लोन के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसको बारे में जानकारी नहीं कि लोन क्या है, उसको तो एक बार मिलता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भरने की बारी आती है ना, बहुत ही पीड़ा होती है। अभी मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैं ट्रैक्टर लिया ना, मेरे सिस्टर का मेडिकल इशू हो गया। मेडिकल इशू होने के बाद सिस्टर को भिलोर ट्रांसफर करा। सिस्टर को भिलोर जाने के बाद जानते हैं कि आप लोग खर्च कितना होता है। मेरा ड्यूटी भी बंद हो गया, गाड़ी भी खड़ा हो गया कोरोना काल में। अब दोस्तों इतना मेरा स्थिति गंदा हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना ड्यूटी बच गया, ना गाड़ी चल रहा, ऊपर से हमको लोन पेमेंट करना 13,400 रुपया। कहां से करें? कहीं से अगर आय की सुविधा आती है तभी तो करेंगे ना। मैं फंस गया बहुत बुरी तरह से। मैं इसलिए आप लोग को जागरूक करना चाहता हूं कि जो लोन आसानी से ले लेते हैं ना और मिल जाता है, तो लोन को बिना समझे हुए आप लोग यूजुअली पैसा करते हैं, उसको लोन में फंसने के बाद आप लोग को प्रॉब्लम कंडीशन फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं आज आप लोग को अपना एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि क्या है ना कि लोन हमने भी लिया, हमने भी ट्रैक्टर फाइनेंस करा, हमको उस टाइम बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, उस टाइम बोल रहे हैं आपको कि समझने का मौका नहीं मिला कि मेरी लाइफ क्या चल रही है, कैसे चलेगी। बहुत प्रॉब्लम होती है उस टाइम में। हमारे माइंड में फ्रस्ट्रेशन से लेकर XYZ पूरा इतना, समझिए उस दौरान 2-3 महीना जब तक हमारा जॉब नहीं लगा, उस दौरान बहुत प्रॉब्लम, बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल। लास्ट में क्या हुआ कि हमको ट्रैक्टर जो है ना सेल करना पड़ गया। इतनी गंदी स्थिति आ गई थी। जो लोग कहते हैं कि लोन लेना है, ये करना वो करना आसानी से, हम कहते हैं लोन लेने के बाद एक बार पहले देखो, जानो, समझो लोन है क्या। अब मैं और एक मेरा दोस्त है जो लोन में फंसा हुआ। ठीक है, वो बंदा पिरामल से
पीरामल फाइनेंस से लोन लिया हुआ था 4,70,000 रुपये, समझिए 5 लाख समथिंग, उसको मिला 4,70,000 रुपये। ठीक है, अब वो लड़का 12,700 रुपये देता है, मान के चलिए 4,70,000 रुपये उसको पैसा मिला। अब वो लड़का कितना देता है, 12,700 कुछ रुपये से उसको कितना देना है, कम से कम 5 साल, 60 मंथ। मैंने कैलकुलेट करा था दोस्तों, उसमें आया था 7,62,000 कुछ रुपए जाया हुआ था, कुछ रुपए जाया हुआ था। अब बताए वो बंदा कितना लोन लिया हुआ है, 4,70,000, उसको भरना कितना पड़ रहा है, 7,62,000। पीरामल फाइनेंस से लोन लिया हुआ, मेरा अपना करीबी दोस्त है, वो भी सैलरी पर्सन है। अब वो बंदा इतना स्ट्रेस में रहता है, इतना स्ट्रेस में रहता है तो सोचता है कि मेरा लोन कब खत्म। उसके भी 2 बच्चे, फैमिली मेंबर है, माँ पिताजी है। आप बताइए ना, सैलरी पर्सन है, वो बंदा 30 से 35,000 रुपए इनकम करता है, 25 से, हाँ 30 से 35 मानिए, 30-32 समथिंग, कैसे भर पाएगा। उससे जब मैं मिला ना, वो बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। हम बोले भाई कौन आप लोग को बताता है कि आप लोग लोन में कैसे फंसते हो। आप लोग तो पहले पैसा मिलने के टाइम तो आप लोग को लगता है कि भाई फ्री का पैसा मिल रहा है, आप लोग को तो उस टाइम पे माइंड काम नहीं करेगा, किसी से जागरूक भी नहीं होते, किसी से पूछते भी नहीं हो, सोचते हो कि हमारे पास पैसा मिल रहा है कहीं वो ले ना ले। लेकिन हम कहते हैं दोस्त, जब इंसान प्रॉब्लम में फंसता है ना, उसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है। अब बताइए ना, वो बंदा कितना सैलरी पर्सन है, 28 से 30,000, 32,000 समथिंग का, उसको 12,700 रुपया प्रत्येक माह लोन भरना है, और वो कंटिन्यू कितना, 5 इयर्स। अब बताइए, जब तक ये लोन नहीं भरता ना, तब तक कोई काम कर पाएगा क्या। उसको पैसा मिला 4,70,000, सब ऐसे तैसे खर्चा कर दिया, उसको पता ही नहीं चला पैसा कहां गया। उसको घर में इन्वेस्ट कुछ कर दिया, कुछ गाड़ी उड़ी ले लिया शायद, लेकिन जब उसको भरना पड़ रहा है ना, हालत खराब है, उसका चेहरा का खुशी खत्म हो गया। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अभी सैलरी पर्सन है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता, अगर वो जॉब नहीं रहेगा तो लोन वाले इसका माथा में सड़ जाएंगे, जीना मुश्किल कर देंगे। इतनी गंदी चीज होती है लोन। आप लोग समझते हो ना कि लोन अच्छी चीज है, लोन से हमारा हेल्प होता है, हम मानते हैं दोस्त आपका हेल्प होता है, लेकिन पहले सोचो समझो कि आपको बैकअप पहले देख लेना पड़ेगा कि हम लोन को लेके भर सकेंगे कि नहीं भर सकेंगे। कि ऐसा नहीं कि मान के चलो रहा पैसा मिल रहा है, चलो फ्री का पैसा थोड़ी भाई, वो दे रहा है इंटरेस्ट पे दे रहा है। अब बताओ ना, कम से कम 4,70,000 उसको पैसा मिला है, 7,62,000 रुपये उसको भरना पड़ रहा है। कम से कम परसेंटेज तो हमने कैलकुलेट नहीं करा हुआ, ठीक है, लेकिन वो बंदा मैक्सिमम बोल रहा था 12%, लेकिन हमें नहीं लगता 12% होगा, 12% से ज्यादा लग रहा है। अब बताइए ना, वो बंदा हमको बोला कि पंकज ये पैसा को हमको लोन को क्लोज करना है। हम बोले क्यों, क्या हो गया। तो बोल रहा है, कह रहे यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा ना, हमसे प्रीमियम भरा जा रहा है। अभी भी अगर वो बंदा 1 साल मात्र भरा हुआ है, हमने कैलकुलेट करा 1 साल भरा हुआ है, उसका आया था 6,10,000 कुछ आया हुआ था, 6,10,000। अब बताइए क्या करेगा बंदा। अगर मान के चलिए फ्रस्ट्रेशन में, अभी तो उसका चेहरा का खुशी छीन गया है, वो बंदा इरिटेट लगेगा ना कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, भाई कितना स्ट्रेस में पड़े। वो बंदा के साथ कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है, वो बंदा अपना फैमिली प्रोटेक्शन भी नहीं करा हुआ। आप सोचो ना। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, लोन से सावधान। आपको लगता है कि लोन आसान से मिलती है, आसानी चीज है, लेकिन हम कहते हैं जब चुकाने की बारी आती है ना, उस वक्त आप अगर एक बार फंस गए ना, तो मैं आपको कहता हूं कि लोन वाले आपको नर्क का रास्ता दिखा देंगे। आप 2 रोटी चैन से खा नहीं पाओगे, ना चैन से नींद ले पाओगे, सिर्फ काम का स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस रहेगा लोन पैसे का। अब भूल जाओ कि आपका लाइफ में कुछ फेस्टिवल बचा हुआ है। वो लड़का फेस्टिवल में भी घर नहीं जाता यार, 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ पिताजी है, हमारे साथ में वर्क करता है। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करता हूँ,
प्लस फाइनेंशियल प्लानर हूं HDFC में, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो लोन इतनी गंदी चीज है, सोच लो, बिना जांचे परखे लोन में कभी मत फंसो। जीवन में खुशहाल सुखी रहना है तो मेरी बात गांठ बांध लो दोस्त, ठीक है। कोई, मैं आपको कहता हूं, कोई आपको डीपली से नहीं बताएगा, इतना डीपली से। लोग बताएंगे लोन कितना आसानी से मिलता है, लेकिन उसका नेगेटिव कभी नहीं बताएंगे, क्या प्रॉब्लम होती है उसका। मैं ये नहीं कहता लोन गंदी चीज है, ना मैं पिरामल फाइनेंस को ब्लेम कर रहा हूं। आई एम सॉरी, ये मेरी करने का दायित्व नहीं है। मेरा कहने का दायित्व ये है कि लेने से पहले आप समझदार हो जाओगे ना, आपको प्रॉब्लम कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। और चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आपको तो पता है मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूं। जिस किसी को भी फैमिली प्रोटेक्शन करना है तो हमें कॉल या नीचे दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं आपको वादा करता हूं कि बेस्ट सर्विस दूंगा, एनालिसिस करके, नीट एनालिसिस करके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, नाइस डे।